नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने लोग बेटा कल ह्यूमन डाइजेशन पढ़ रहे थे, यानी कि कंप्लीट किया था ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन में अपनों ने क्या दिया था? एलिमेंट्री कनाल। पूरा डाइजेशन कहाँ हुआ था बेटा? एलिमेंट्री कनाल में। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेशन, उसी दिन मैंने बताया था कि पूरा डाइजेशन बेटा कहाँ होगा? एलिमेंट्री कनाल में। एलिमेंट्री कनाल में कैसे होगा कि एलिमेंट्री कनाल में बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स जो पाचन में महत्वपूर्ण है, योगदान दे रहे हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो सभी किससे कनेक्ट है बेटा? एलिमेंट्री कनाल के द्वारा। ठीक है, और उसी एलिमेंट्री कनाल को डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो सब अपने लिए डिटेल वाई और सीक्वेंस वाई पढ़ा। सबसे पहले अपने लोगों ने मुख के बारे में पढ़ा, क्योंकि पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा? मुख से ही पाचन स्टार्ट हो गया था। कितना पाचन हुआ था मुख में बेटा? 30% पाचन स्टार्ट हुआ था। अब मुख की बात करते थे बेटा, मुख में भी अपने लोगों ने सबसे पहले टंग के बारे में पढ़ा। टंग के मतलब जीभ के बारे में। जीभ के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इससे टेस्ट के बारे में पता चलता है। फिर अपने लोगों ने दांत के बारे में पढ़ा। मुख के अंदर ही दांत, तीत के बारे में पता करें। तीत का बेटा एक फार्मूला बताया था मैंने आप लोगों के लिए, 2123 इंटू 2 क्या होते हैं बेटा? 30। इसमें भी 30 बेटा 20 दांत ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के 2 बार आते हैं, और 12 दांत सिर्फ एक बार आते हैं जीवन में। ठीक है, जो ये 20 दांत है बेटा, यही सिर्फ ओनली 2 बार आते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है उसके 20 दांत ही आते हैं, जो दूध के दांत बोले जाते हैं। ठीक है बेटा, और ये इसमें अक्कल दाढ़ें होती हैं, वो बेटा 29 ईयर के बाद ही निकलती हैं। 27 या 29 ईयर्स के बाद ही निकलती हैं। तो अपने लोगों ने दांत पढ़ा। दांत के बाद बेटा अपने लोगों ने जबड़ा पढ़ा। इसमें एक ही मूवेबल बोन होती है, वो है मैंडिबल। अब बेटा जब अपने लोगों ने भोजन कहाँ सबसे पहले इंटेक किया? मुख के अंदर, जिसमें 30% क्या हुआ? पाचन हुआ। अब इस 30% पाचन में बेटा अपने लोगों ने देखा कि मतलब पाचन के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है ना। तब खाना अपने लोगों ने इंटेक किया बेटा, खाया। अब खाना खाने के बाद इस खाने को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा ना भोजन को पचाने के लिए। तो अपनी लार मतलब सलाइवा बेटा, सलाइवा क्या बोले हैं यहाँ पर? सिलेवरी एमाइलेज। ठीक है, सिलेवरी एमाइलेज बेटा ये लिखवा रखा है मैंने आप लोगों के लिए। सिलेवरी एमाइलेज बेटा मिलाया जाता है किसमें? लार के थ्रू भोजन में। फिर ये 30% तक डाइजेशन कहां होता है बेटा? मुख के अंदर। ठीक है, सिलेवरी एमाइलेज के बारे में पढ़ा। सिलेवरी एमाइलेज बेटा ये निकलता कहां से है? ये मुख के अंदर कहीं ना कहीं से तो आया होगा, जो भोजन में से मिक्स हुआ है। तो ये बेटा मैंने आप लोगों के लिए यहां पर ग्लैंड बताई थी। कौन सी? पार्टोइड ग्लैंड हो गई बेटा, पार्टोइड ग्लैंड हो गई। इसमें मैंने इन्फेक्शन बताया था। अगर इसमें बेटा इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने लोग जो कानों में सूजन आ जाती है, कानों के नीचे अपने कन्वर बोलते हैं ना, कन्वर। ठीक है, कहीं कहीं बेटा कन्वर, गांव में कंसुआ भी बोल देते हैं, कंसूजा। ठीक है, जैसा आपको लगे। ठीक है, याद करने के लिए इन्फेक्शन हो जाता है बेटा इस ग्रंथि में। तो ये साइज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, पार्टोइड। ये 3 ग्रंथियां होती हैं जिनसे ये लार ग्रंथि सिलेवरी एमाइलेज निकलता है। एक है ये पार्टोइड, एक सब मैंडुलर। क्या ये मैंडिबल जो बोन होती है जबड़े की, जो जबड़े की बोन होती है जो मूव करती है, ये उसके नीचे पाई जाती है बेटा। ठीक है, और एक सबलिंगुअल। सबलिंगुअल बेटा कहां पर? जीभ के नीचे। ये लिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे, सब मतलब उसके नीचे, सबका मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जिसमें लार, जो सबसे ज्यादा लार को सीक्रेट करता है, उत्सर्जन करता है लार का, वो होती है बेटा सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर बोन ऐसी होती है जो 70% लार का उत्सर्जन करती है, और साइज में सबसे छोटी होती है। जो मैंडिबुलर जो बोन होती है, जो जबड़ा होता है जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये उसके नीचे पाई जाती है। पार्टोइड बेटा साइज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन इसका लार में हिस्सेदारी कम होती है। जो लार में हिस्सेदारी है वो कम होती है। सबसे ज्यादा होती है सबमैंडिबुलर, जो
जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद डाइजेशन अपने कहाँ ने कराया था बेटा, फिर डाइजेशन आया था ग्रसनी में, फायरनेक्स, कल अपनों ने पढ़ा था ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी के बाद बेटा भोजन आया था आहार नाल में। आहार नाल में बेटा वहां पर दो नाल मैंने ऐसे करके आप लोगों को दिखाया था बना के, ये वाला डायग्राम आप लोगों को याद होगा, O2 और खाना, ये वो कॉमन जगह है जहां पर खाना और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, खाना और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आते हैं, तो ये कॉमन प्लेस को ही बेटा ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी या फायरनेक्स। ठीक है, फायरनेक्स, ग्रसनी बोलते हैं। अब यहां से बेटा ये दो ढक्कन लगे हुए होते हैं, एक ढक्कन, अब यहां पर ये दो ढक्कन लगे हुए होते हैं। जो ये आगे वाला है बेटा, जिसके ऊपर दो ढक्कन लगे हुए हैं, ये क्या है, ये बेटा ऑक्सीजन नली है। क्या है, O2। और ये क्या है बेटा, ये ग्रसनी, मतलब ये वो क्या कहते हैं, ग्रॉस नाल यानी आहार नाल। ठीक है, इसियोफेगस, इसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इसियोफेगस। ये सब लिखवा रखा है मैंने आप लोगों को, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। O2 बेटा जब ऑक्सीजन लेंगे तो ये तो सांस नली में जाएगी, लेकिन जैसे ही हम खाना इंटेक करेंगे वैसे ही ये जो ढक्कन होता है इसको बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं गुलेट, गुलेट। और एक होता है इपोग्लेटिस, ऊपर वाला। तो जो बेटा इपोग्लेटिस होता है, एपिग्लोटिस, वो बंद हो जाता है, जैसे ही खाना खाया वो एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा। ठीक है, और भोजन सीधे आहार नाल में ही जाएगा। ठीक है, अगर ये भोजन धोखे से भी, आपने देखा होगा कि आपके बड़े या मम्मी पापा आपके कहते हैं बेटा खाना खाते समय कम बोला करो। कम क्यों बोला करो बेटा, बोलते हैं तो अपने को उस समय क्या होता है, बोलते समय जो गुलेट होता है वो खुला रह जाता है, तो भोजन इसमें श्वास नली में जाने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा खाते समय नहीं बोलते। ठीक है, अगर भोजन सांस नली में चला गया तो सांस रुक जाती है बेटा, कभी कभार ये डेथ का भी कारण बन जाती है। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत होती है उन लोगों के लिए ये डेथ का भी कारण बन जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कल बताया भी था बेटा कि अपने सोना बाबू के चक्कर में खाना खाते समय बात ना किया करें। ठीक है ना, सोना बाबू के चक्कर में बेटा जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। फिर उसके बाद बेटा अमाशय के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसके बारे में, अमाशय। अमाशय क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमच। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमच, पेट के बारे में। पेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से एंजाइम होते हैं। स्टोमच के बाद बेटा भोजन कहां आया था, भोजन आया था बेटा छोटी आंत में। छोटी आंत में बेटा भोजन आया था। छोटी आंत को भी मैंने 3 भागों में बांट रखा था। छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद भोजन 3 भागों में बांट रखा था ना, तो ड्यूडेनम की बात कर रहे थे, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम इसका पहला पोर्शन होता है जो सीधे स्टोमच से कनेक्ट होता है। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था, वहीं पर जो ड्यूडेनम का जो सी शेप का होता है, इस तरह से सी शेप का मैंने लिखवा रखा है ड्यूडेनम। यहां पर स्टोमच से ये कैसे करके कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सी शेप का है इसे ही हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं ना। इसी में यहां से एक और अंग निकलता है बेटा, ये डक्ट के थ्रू कनेक्ट रहता है, जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो ये जो डक्ट होती है इसे क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पैनक्रियाटिक डक्ट। और इधर बेटा एक और अंग होता है जिसे बेटा नाम देते हैं जिगर। ठीक है, जिगर यानी कि लीवर। क्या बेटा, लीवर, लीवर होता है। ठीक है, लीवर यहां पर बेटा कनेक्ट होता है। ये किसके थ्रू है, इसे बाइल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। तो अपने लोगों ने कल बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों के लिए लीवर और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों के उनसे निकलने वाले एंजाइम के बारे में पढ़ा रखा था। जैसे पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बता रखा था, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, जैसे जो सी शेप है, ये किसमें, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं भोजन को डाइजेशन करने के लिए, ठीक है, वो मैंने आपको कल बताए थे। कौन सा, जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट से कौन कौन से एंजाइम आ रहे थे, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए बेटा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये इस पे बेटा इंपॉर्टेंट लिखा लेना, ये सीजीएल, यूपी पुलिस, किसी में भी
अरे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इनसे क्वेश्चन ना पूछे गए हों कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, या प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन किस अंग से सीक्रेट होता है, ठीक है, किस अंग से उत्सर्जित होता है, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, अब प्रोटीन से बेटा आया पेप्टोन्स हो गए। ठीक है बेटा, प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है ना, तो ये अमीनो एसिड ब्रेक होगा ना। अरे पाचन क्या कहला रहा है बेटा, सबसे पहली बात तो पाचन क्या कहला रहा है, मैंने आपको पहली बात बताया, पाचन एक कोई भोजन है, वो जटिल पदार्थ है, इसको उसकी बेसिक यूनिट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, बेसिक यूनिट में कन्वर्जन बेटा कहलाता है पाचन। तो बेटा यहां पर क्या है, ट्रिप्सिन है ना, प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन किसमें टूट गया बेटा, डाइपेप्टाइड में, किसकी सहायता से, ट्रिप्सिन की सहायता से। ये कहां से आया ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कैसे आएगा बेटा, ये जो सी शेप है छोटी आंत में कैसे आया, किसके थ्रू आया, ये आया पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, किसने सीक्रेट किया, पैनक्रियाज ने। उसी तरह बेटा पॉलीसैकेराइड स्टार्च है ना, स्टार्च कैसे आया माइलेज, कहां से, पैनक्रियाटिक के थ्रू आया ना बेटा। ठीक है, फैट है बेटा, फैट के लिए क्या है, फैट के लिए क्या है बेटा, लाइपेज, लाइपेज है ना, तो ये भी कहां से सीक्रेट होगा बेटा, ये सब कहां से सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रियाज। तो इसीलिए मैंने पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में जब आप लोगों को कल पढ़ाया था तो मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों के लिए अभी लीवर और बाइल के बारे में भी बताना चाहिए, लीवर और जो बाइल डक्ट है उसके बारे में भी, उससे कौन से एंजाइम आ रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए बताने चाहिए। ठीक है, तो अपने लोग देखते हैं अब पैनक्रियाटिक डक्ट के जो ये रहा लाइपेज। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या निकला था बेटा, जो पैनक्रियाटिक जो बाइल निकला है उसका क्या है, कितना निकलता है बेटा, जूस 1500 ml पर डे, और इसका पीएच होता है बेटा 7.8। क्या होता है बेटा, 7.8। इसी तरह बेटा एक होता है बाइल जूस, क्या होता है, बाइल जूस, जिसे बोलते हैं पित्त रस, पित्त रस। ये किससे आता है, ये बाइल डक्ट से आता है। बाइल डक्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, उससे कौन सा अंग कनेक्ट होता है, उससे अंग कनेक्ट होता है बेटा लीवर। क्या कनेक्ट होता है, लीवर। तो इसी तरह बेटा जैसे मैंने ये डायग्राम आपको रफ बना के दिखाया है, इसी तरह लीवर बेटा कनेक्ट होता है। लीवर के 2 भाग होते हैं, एक ये और 2। ठीक है, और यहां पर ये ऐसे करके सी शेप में अपनी छोटी आंत होती है, डियोडेनम। क्या होती है बेटा, डियोडेनम, जो सी शेप की होती है। ठीक है, जो इसके नीचे जियोजेनम कनेक्ट होती है, जियोजेनम के बाद बेटा इलियम होती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, ये फिक्स्ड होती है, और जो जियोजेनम और इलियम होती हैं वो हल्की मूवेबल होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि मूव कर सकती हो, लेकिन हाँ उन्हें हिला डुला सकते हैं, वो हिल डुल सकती हैं। ठीक है, अब यकृत है बेटा, इसे यकृत भी कहते हैं, लीवर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पित्तरस यानी बाइल जूस। ये कहां से आया बेटा, बाइल डक्ट से। किसमें आकर मिला, छोटी आंत के जो सी पोर्शन है डियोडेनम में, सी टाइप का जो शेप है। अब इसमें बेटा आप लोग देख रहे होंगे ये यकृत है। ठीक है, ये यकृत में जो ये पित्तरस है बेटा, बाइल जूस, ये बनता तो लीवर में है। कहां बनेगा बेटा, ये बंधेगा तो लीवर में, लेकिन ये इकट्ठा बेटा कहां होता है, ये इकट्ठा बेटा गाल ब्लैडर में होता है। कहां होता है बेटा, गाल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये इकट्ठा बेटा कहां हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है गाल ब्लैडर में। कहां हो रहा है बेटा, ये इकट्ठा हो रहा है गाल ब्लैडर में। बात कर रहे थे यकृत के बारे में बेटा, यकृत यानी लीवर, ये 2 भागों में बटा हुआ है, 1 और 2 में। ठीक है, ये बिल्कुल इससे पास से बना हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल पास में बना हुआ होता है। ठीक है बेटे, लेकिन जो ये पित्ताशय की बात, ये जो बात कर रहे हैं पित्तरस की, किसका बेटा, पित्तरस, बाइल जूस को क्या बोलते हैं, पित्तरस। बेटा ये जो पित्तरस है ये बनता तो लीवर के अंदर है। कहां बनता है बेटा, लीवर के अंदर। बनेगा कहां बेटा, इसका एक और नाम भी है, दिल जिगर। ठीक है, जिगर नाम है इसका, यही तो अजय देवगन की पिक्चर है। ठीक है, जिगर एकदम स्ट्राइक कर गया होगा दिमाग में। ठीक है, ये लीवर बेटा, पित्तरस बन कहां रहा है, लीवर में, लेकिन ये स्टोर लीवर में नहीं हो रहा है बेटा। स्टोर करने के लिए इसने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा है, गाल ब्लैडर। क्या नाम दे बोलते हैं इंग्लिश में बेटा इसे, गाल ब्लैडर। ठीक है, इसे पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पित्ताशय। ये पित्ताशय में स्टोर होता है आके। ठीक है बेटा,
पित्ताशय में। तो बाइल डक्ट से जो सी शेप का है यानी ड्यूडेनम है, इसमें बेटा जो भोजन को पचाने के लिए जो बाइल जूस आ रहा है, उसमें क्या बाइल जूस क्या है, पित्तरस। बना किसमें, लीवर में। स्टोर कहां हुआ, गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। ठीक है, तो वो बाइल डक्ट के थ्रू क्या आता है, बाइल जूस आता है। ठीक है, जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। अब बाइल जूस, जैसे यही मैंने यहां लिखा है कि बाइल जूस यकृत में बनाता है और पित्ताशय में एकत्र होता है या इकट्ठा होता है। ठीक है, यही तो लिखा है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाइल जूस कहां इकट्ठा होता है। ठीक है, लड़के जल्दी में, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना बेटा, जल्दी की वजह से बहुत सारे लोग जिनका 26 की सेकेंड शिफ्ट थी वीडियो का एग्जाम, वो 3 नंबर अपने गवा के आए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सही करके आते सब लोग, लेकिन अब 2 नंबर सही का और 1 नंबर नेगेटिव का सब गवा के आए हैं अपना। क्यों, क्योंकि विश्व एड्स दिवस, और वो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन ना पढ़ने का पूरा तरीका बेटा ये है, ये अंजाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, सीधे एग्जाम से बाहर, कंपटीशन से बाहर। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब वो पूछेगा बेटा कि कहां बन रहा है और कहां इकट्ठा हो रहा है, दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, तो बन कहां रहा है, लीवर के अंदर। इकट्ठा कहां हो रहा है बेटा, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। ठीक है, लाइपेज का क्या काम बेटा, वसा के पाचन में इसका निर्माण होता है। ये भी कहां बनता है, ये भी बेटा लाइपेज भी कहां बनता है, ये भी बेटा लीवर के अंदर ही बनता है। कहां बनता है बेटा, लीवर के अंदर ही बनता है। एक है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके कारण होता है, पाइसीकरण वसा का किसके कारण होता है, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नाम कुछ भी चेंज करके दे सकता है। ठीक है, इसीलिए लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में, और एक स्टेट एग्जाम था जूनियर इंजीनियर का, उसमें पूछा गया है साइंस के क्वेश्चन में, जनरल साइंस के। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके कारण होता है बेटा, लाइपेज के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, लाइपेज के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, लाइपेज के कारण। जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा, मैं आपको जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वो आपको कराते हुए चलूंगा। ठीक है, बाकी के जो अपना पूरा ह्यूमन सिस्टम हो जाएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस हूबहू सब कराऊंगा। ठीक है, पहले अपने का सिलेबस पूरा होने दो। ठीक है, क्वेश्चन करने में भी तभी मजा है जब सिलेबस पूरा हो, कि आपको हाँ मैंने सब पढ़ाया है तो मैं क्वेश्चन कहीं से भी पूछूंगा, आपका जवाब आना चाहिए। और मैं उस दिन आपसे यही एक्सपेक्ट कर चाह रहा हूं, ठीक है, कि मैं कोई क्वेश्चन बोलूं और आप तुरंत उसका आंसर दें। ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, आप बैठे हैं शांत। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही है कि मैं जो बोलूं, आप जो क्वेश्चन बोलूं, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सिलेबस पहले पूरा करा रहा हूं। ठीक है, पाइसीकरण वसा का बेटा क्या, इमल्सिफिकेशन किसके कारण होता है, लाइपेज के कारण। और लाइपेज बन कहां रहा है बेटा, लीवर के अंदर। कहां बनना है बेटा, लीवर के अंदर। बाइल पिगमेंट, पित्तरस की बात चल रही है, तो इसमें जो पीला कलर है, बाइल पिगमेंट। ठीक है, अब इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, बिलिरुबिन और यूरोबिलिरुबिन। ठीक है, और जो बिलिरुबिन होता है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अपनों से ज्यादा यही पूछा जाता है, बिलिरुबिन। ठीक है, ये किसकी कलर कैसा है, पीला। क्या कलर देता है बेटा, ये पीला कलर देता है। कैसा कलर देता है, पीला कलर। तो पीला कलर देता है, तो इसका क्या योगदान है बेटा, बिलिरुबिन का। ठीक है बेटा, यहां पर ये मल को पीला रंग देता है। हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या देता है बेटा, ये पीला रंग।
पीला रंग किसके कारण है? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण कैसे? ये स्ट्रोकोबिलिनोज या स्ट्रीकोबिलिनोज। स्ट्रीकोबिलिनोज ये किसके अंतर्गत आता है? ये आ रहा है बिलिरुबिन के अंतर्गत। बिलिरुबिन को पहले बात तो दो भागों में बांट रखा गया है, ठीक है। एक है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोज, ये यूरोबिलिनोजन, ठीक है, यूरोबिलिनोजन या स्ट्रीकोबिलिनोजन, ठीक है। जो स्ट्रीकोबिलिनोजन है इसके कारण जो मल में पीला रंग होता है, ठीक है, वो आता है। और जो यूरोबिलिनोजन है बेटा, इसमें जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, क्या हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है उसमें जो बेटा पीला रंग आता है वो किसके कारण आ रहा है? ये क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको इसने अंदर तक बताया है। किसी भी एग्जाम को अगर एक बार भी पूछा गया होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या है बेटा? यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन, इसका क्या प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है बेटा वो यूरोबिलिनोजन के कारण होता है। किसके कारण? यूरोबिलिनोजन। और जो स्ट्रीकोबिलिनोजन है बेटा, स्ट्रीकोबिलिनोज, इसके कारण मल का पीला रंग होता है, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट होता है अपने बॉडी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा, ये तो हो गई उसके एंजाइम्स के बारे में, लीवर की, ठीक है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या पाचन में जो उपयोगी हैं। क्या 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 देखा आप लोगों ने? लाइपेज। लाइपेज का निर्माण कहां हो रहा है बेटा? ये भी कहां हो रहा है? लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर और क्या बनना था बेटा? पित्तरस। क्या बनना था? बन वहां रहा था, इकट्ठा कहां हो रहा था? गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये सब लीवर के अंदर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो लीवर को डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन जब पाचन पढ़ाया है तो मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूं कि हाँ कौन कौन सी डक्ट से क्या क्या आकर मिलता है ड्यूडेनम में, ठीक है। लाइपेज का निर्माण भी इसी में होता है, ठीक है। वसा का पाचन लाइपेज के कारण होता है, ठीक है। अब यहां पर जो बाइल पिगमेंट है, ठीक है, ये पित्तरस में जो लवक होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो उसमें कौन सा? बिलिवर्डिन, ठीक है, यूरोबिलिनोजन, ठीक है, यूरोबिलिनोजन। तो जो बिलिवर्डिन है ये दो भागों में बांट रखा गया है, ठीक है। इसका योगदान क्या है? जो बिलिनोजन है, ठीक है, बिलिवर्डिन है, उसको दो भागों में बांट रखा है, एक स्ट्रीकोबिलिनोजन और एक यूरोबिलिनोजन, ठीक है। जो स्ट्रीकोबिलिनोजन है इसके कारण मल का हरा पीला रंग आता है बेटा, और जो यूरोबिलिनोजन है इसके कारण प्लाज्मा का पीला रंग आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर क्या बोला जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है बेटा? हेप्टोलॉजी। क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, हेप्टोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? हेप्टोलॉजी। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी, इसीलिए मैंने बोला था जब भी आपको एंडोक्राइन और, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ग्लैंड के बारे में, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है अपने बॉडी की, लीवर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आज आपके लिए जो पाचन में बाइल डक्ट के थ्रू क्या आ रहा है इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, कि मैंने कहा जो बाइल डक्ट मैंने आपको पढ़ाई थी पाचन में उसके थ्रू क्या आ रहा है बेटा? पित्तरस, ठीक है, जो पाचन में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? क्या रंग देते हैं, ठीक है, क्या क्या जरूर है, इतना पढ़ाने के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए लीवर जब ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में और लीवर के बारे में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है बेटा? हेप्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है क्या? हमारे बॉडी की। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। वजन इसका बेटा 1.5 किलोग्राम के करीब होता है। क्या होता है बेटा? 1.5 किलोग्राम के करीब इसका वजन होता है। कितना? 1.5 किलोग्राम। ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अंग बेटा, वो ग्लैंड की बात चल रही थी, ठीक है, ग्लैंड अलग चीज है, और ये क्या है? ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अंग मतलब ऑर्गन, ठीक है बेटा, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अब आया होगा क्वेश्चन, आया होगा बेटा, सर जी तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये आया होगा ना क्वेश्चन। अब तो शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है बेटा? स्किन, यानी त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है बेटा? तो त्वचा, ठीक है। अब बात करें फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन क्या है बेटा? ठीक है, लीवर के फंक्शन क्या है बेटा? लीवर का
ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है बेटा, क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। अब भंडारण कर क्यों रहा है? क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजेनोलिसिस। लिसिस क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना। हाइड्रोलिसिस क्या देखा था? पानी को तोड़ना। पानी की सहायता से तोड़ना। ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। जब ग्लाइकोजन टूटेगी तो किसमें टूटेगी? ये ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूटेगी। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूटेगी। ठीक है, तो ये किसका मेन फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजेनोलिसिस के द्वारा, यानी ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन टूटती किसमें? ग्लूकोज के 2 अणुओं में। और एनर्जी कौन दे रहा है बेटा? ग्लूकोज ना। शरीर को एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। ठीक है, अब जब भी कभी हम फास्ट या हमारे शरीर को हमने भोजन नहीं किया, हम फास्ट हैं, अब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत है तो हमारे लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा टूटकर ग्लाइकोजन में टूटकर हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, यह बात बिल्कुल क्लियर हुई ना आपको कि ग्लाइकोजन का भंडारण है लीवर के अंदर। ठीक है, जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ज्यादा तो ग्लाइकोजन किसमें टूट जाती है? ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। लिसिस का मतलब ही बेटा टूटना होता है। हाइड्रोलिसिस पानी के द्वारा टूटना। ठीक है बेटा, लीवर के अंदर ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, रेड ब्लड। ठीक है, कार्बोसेल्स, आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन कहां हो रहा है बेटा? लीवर के अंदर। ठीक है, हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन बाय फॉर्मिंग। ये मैं आपको जब भी ब्लड के बारे में बताऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन, ब्लड का थक्का जमाने के लिए बेटा। ठीक है भाई, किसके द्वारा? एक फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, एक थ्रोम्बिन होता है, एक फाइब्रोजन होता है। ठीक है, ये दोनों किसके? ब्लड का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है। इनका निर्माण भी बेटा कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? लीवर में। कहां हो रहा है? लीवर में। ठीक है, तो ये सब बेटा आज अपने लोगों ने डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन डाइजेशन बेटा कंप्लीट हुआ। ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ बेटा? ह्यूमन डाइजेशन। मैंने आप लोगों को बोला था कि कल कि अपने लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, वो पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले और भी एक सिस्टम है जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिखाया था, उसी बेसिस पे चल रहे हैं अपने। आज अपना ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले अपनों ने सेल्स के बारे में पढ़ा बायोलॉजी में। ठीक है, किस तरह से सेल है, उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने लोगों ने ह्यूमन सिस्टम देखा। ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहले अपने लोगों ने नर्व सिस्टम देखा। नर्व सिस्टम देखा ना। नर्व सिस्टम के बाद बेटा कौन सा सिस्टम था? नर्व सिस्टम के बाद बेटा डाइजेशन सिस्टम था। डाइजेशन सिस्टम बेटा मुख से ही स्टार्ट हो रहा था, लेकिन डाइजेशन करेंगे किसका? तो उससे पहले अपने लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन में बेटा फैट पढ़ा अपने लोगों ने, विटामिन पढ़ा अपने लोगों ने, प्रोटीन पढ़ा अपने लोगों ने, वसा को पढ़ा अपने लोगों ने। ठीक है, फैट पढ़ा, विटामिन पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा और वसा को पढ़ा। फिर हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा बेटा। ठीक है, स्टार्च यानी सैकेराइड्स के बारे में पढ़ा बेटा। ठीक है, सैकेराइड्स के बारे में अपने लोगों ने पढ़ा।
फिर उसके बाद अपने लोगों ने स्टार्ट किया था कौन सा, ह्यूमन डाइजेशन। क्या स्टार्ट किया था, ह्यूमन डाइजेशन। अपने लोगों ने ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अपना ह्यूमन डाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब ह्यूमन डाइजेशन के बाद बेटा एक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव का श्वसन तंत्र, या मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था कि बेटा सीक्वेंस वाइज चलेंगे हम, तो उसमें मैंने लिखा था श्वसन प्रणाली। ठीक है, तो यह है मानव का श्वसन तंत्र, यह है मानव का श्वसन तंत्र। अब बेटा श्वसन के बारे में आप लोग मुझे बताएं, श्वसन क्या है, श्वसन के बारे में मुझे बताएं। ठीक है, श्वसन क्या है, क्या सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है? अरे ब्रीथ और श्वसन, अरे ब्रीथ और रेस्पिरेशन, ब्रीथ और रेस्पिरेशन क्या दोनों सेम है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या दोनों सेम है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या दोनों सेम है? दोनों अलग अलग हैं, इनके बारे में आप लोग जान लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंटों को बायोलॉजी में यही नहीं पता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग है। ठीक है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेना और छोड़ने को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। ब्रीदिंग क्या है, O2 इनटेक करना, CO2, ठीक है, आउटटेक या एग्जॉस्ट करना। ठीक है, O2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। ठीक है, क्या कहलाता है ये, ब्रीदिंग। क्या कहलाता है बेटा, ये ब्रीदिंग कहलाता है। और जबकि रेस्पिरेशन में बेटा, रेस्पिरेशन कहलाता है ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से C6H12O6, ये क्या लिखा है मैंने, ये बेटा ये ग्लूकोज है, CO2 H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ना, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ना या ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का मिलना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और एनर्जी की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेटा एनर्जी किससे मिली, रेस्पिरेशन के द्वारा। किससे मिली बेटा, रेस्पिरेशन। तो श्वसन बेटा यही है। ठीक है, क्या है, श्वसन। श्वसन बेटा यही है। ठीक है, और ये अब मैं आप लोगों को ये मुझे बताएं, ये क्या है, ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, CO2 को छोड़ना, ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस नहीं लग रही है आपको, ये एक भौतिक प्रोसेस है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और जबकि ये एक रासायनिक प्रोसेस है। इक्वेशन लिखी है तो आप लोगों के लिए समझ में ही आ रहा होगा कि क्या है, ये एक क्या है, अरे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ टूट रहा है, किसमें, CO2 H2O में। तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन में,
इक्वेशन लिखी है, तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह क्या है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है बेटा, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्रिया है। ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर, रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर ये हमें CO2, जल और एनर्जी तीनों प्रदान करता है। ठीक है, ये तीनों हमें प्रदान करता है। तो ये हो गया बेटा क्या, मानव का श्वसन तंत्र अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र अपना कंप्लीट क्या हो चुका है, अपना कंप्लीट हो चुका है ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम। तो ब्रीदिंग के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना, जस्ट इतनी ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग। श्वसन अंग, श्वसन अंग बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीज आएगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बेटा चीज आती हैं जो मैंने लिखा है, क्या आप अनुभव करें कि कहां से लिखा है, नोज है, नोज। तो नाक से ही तो बेटा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, कहां से, नाक से। नाक से ही तो क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑर्गन श्वसन कहां से स्टार्ट हो गया है, नोज, नाक। नाक से ही तो बेटा इंटेक किया है ना, इंटेक कहां के किया है, ऑक्सीजन नाक से ही किया ना। नॉस्ट्रेल होते हैं ना, नॉस्ट्रेल, नॉस्ट्रेल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन कहां जाती है बेटा, नॉस्ट्रेल कैविटी। कहां जाती है, नॉस्ट्रेल कैविटी। नॉस्ट्रेल कैविटी कहां जाती है बेटा, नॉस्ट्रेल कैविटी में। ठीक है, नॉस्ट्रेल कैविटी के द्वारा, किसकी, सांस नली के द्वारा कहां पर हवा पहुंचती है हमारी, बक्षगुहा। बक्षगुहा किसे बोलते हैं बेटा, बक्षगुहा, यानी जहां पर हमारे फेफड़े, यानी फेफड़े उपस्थित होते हैं, कहां पर, फेफड़े, बक्षगुहा में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, श्वसन अंग हो गया, नोज हो गई, नाक, नाक से हमारा स्टार्ट हुआ, फिर कहां आएगी, जो हमारे श्वसन में भाग लेने वाले अंग हैं वो बेटा अभी मैं लिखवा रहा हूं आपको। सबसे पहले नोज, ठीक है, फिर ग्रसनी, फायरनेक्स मैंने आपको बताया था ये कॉमन प्लेस है। ठीक है, ग्रसनी के बाद बेटा ट्रोचिया, ट्रोकिया, ट्रोकिया के बाद बेटा ट्रोकिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ट्रोकिया के बाद बेटा ब्रोंकाइली। ठीक है, तो ये पार्ट है इसमें, नाक, नाक के बाद ग्रसनी में हवा आएगी बेटा, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन के बाद ट्रकिया में जाएगी, ट्रकिया बेटा डिवाइड हो जाता है, बाद में आके सिंगल ट्रकिया डिवाइड हो जाएगा डबल में, डबल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइली में। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। अपने लोग इसी का नेक्स्ट क्लास से सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। कैसे, नाक के बारे में, ग्रसनी के बारे में, टार्किया के बारे में, और ठीक है फेफड़े। जैसे टॉर्किया है क्या, मैं आपको भी दिखा देता हूं। जैसे ये है टॉर्किया, टॉर्किया की जो बाल होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये छल्ले नुमा आकृति होती है। क्या, ये छल्ले नुमा। ठीक है, तो ये ट्रोकिया दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट। ठीक है,
ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। जो राइट वाला पोर्शन होता है बेटा वो बड़ा होता है। क्या होता है? वो बड़ा होता है। कैसा होता है बेटा? वो बड़ा होता है। आप लोगों के लिए उल्टा लग रहा होगा इसीलिए बड़ा बना दे रहा हूं। ये राइट, ये लेफ्ट। तो ये जो राइट वाला पोर्शन होता है बेटा ये जनरली बड़ा होता है, ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन से। जो राइट वाला पोर्शन होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं, ऐसे 1 2 और 3, लेकिन इसमें 2 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा बिल्कुल मिडिल में हमारा दिल होता है, ठीक है। बस हल्का सा शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन वैसे तो ये मिड में ही माना जाता है। बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो हमारा दिल बिल्कुल मिड में स्थित होता है, ठीक है। बस हल्का सा शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट सेशन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को 1 बाय 1 करके, ठीक है, 1 बाय 1 करके अपने लोग पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।